5 साल से आई वॉज जस्ट डूइंग कॉमेडी, जैसे डट के खड़े रहना, सबका साथ देना, क्योंकि मदर इज शी इज गोइंग थ्रू इज अनदर इशू। स्टोरी में इतने सारे ट्विस्ट हैं जो आप जब देखना शुरू करेंगे शो, तो ही इज वेरी सपोर्टिव, वो साथ देते हैं। अब सिचुएशंस ऐसी होंगी, ट्विस्ट एंड टर्न्स ऐसे आएंगे, जो कुछ ऐसा होगा, अब आगे क्या होगा इवन आई डोंट नो। हिबा, वेलकम टू IWM बस। बिग बिग कांग्रेचुलेशन फॉर दिस न्यू शो। कितना एक्साइटमेंट है ये शो से जुड़कर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर टुडे। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज पहली बात, इट इज़ राजन जी's शो। दूसरी बात, आई एम डूइंग ड्रामा एंड a different kind of genre this time after a very very long time. 5 साल से I was just doing comedy and now it's something kind of new to me, and this is making me very very excited for the show. हिबा, how your character will be growing in this series, because जैसे कि हमने झलक देखा है अब तक, तो she is very caring towards his family, सबसे बड़ी है तो बहुत सारी जिम्मेदारी भी है साथ ही साथ, तो कैसे कैरेक्टर भी ग्रो करेगा डे बाय डे? So her name is Sayuri Sharma, और जैसे कि आप जानते हैं इट्स विमेन्स लिटिल वर्ल्ड, जहाँ पे उसकी माँ है, दादी है, 2 छोटी बहनें हैं एंड कोई मर्द नहीं है। सो शी इज द वन who has a command, और वो बखूबी उस चीज को अच्छे से निभाती है। वो एक टाइप से कहूंगी, शी इज वन ऑफ दोज वंडर वुमेन who does everything, who stands for her family, because there's this dispute between हमारे घर में और जो कान्हा की पूरी फैमिली है। तो उसमें जैसे डट के खड़े रहना, सबका साथ देना, क्योंकि मदर इज शी इज गोइंग थ्रू इज अनदर इशू। जब से कुछ पास्ट में उनके कुछ हुआ था, जिससे शी ऑलवेज वेरी एंशियस, उन्हें पैनिक अटैक्स आते हैं। फिर बहनें हैं, थोड़ी सी सहमी सी रहती है, एक थोड़ी ज्यादा ही लड़ाकू है। तो एक बैलेंस क्रिएट करना इस वर्ल्ड में वो सयूरी का काम है। शी डज दैट एंड साथ साथ में शी इज अ प्रोफेसर टू, जहाँ पे वो जिस कॉलेज में पढ़ाई भी कर रही है वहीं पे शी इज अ प्रोफेसर, पढ़ाती भी है बच्चों को। सो आई थिंक शी डज अ लॉट ऑफ थिंग्स, जिससे मैं भी बहुत कुछ सीखूंगी, आई फील। नो हिबा, इन दिस कैरेक्टर हमें सब कुछ देखने को मिलेगा आपके साइड से। देयर विल बी अ ड्रामा, देयर इज इमोशंस, देयर विल बी अ जॉयफुल सीन्स। तो इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? इतना सारा जब मिक्सचर एक साथ आएगा शो में, तो कितना वो शो को अलग बनाएगा? बिकॉज ऑब्वियसली इट हैज एवरीथिंग, हर एलिमेंट है, हर कैरेक्टर के साथ एक नया सरप्राइजिंग एलिमेंट है इस शो में। और सब लोग बहुत बखूबी से निभा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है व्हेन यू आर परफॉर्मिंग एंड यू आर लाइकिंग इट एंड यू आर एंजॉयिंग इट, तो आपकी ऑडियंस है वो देख के एंजॉय करती है, उससे भी अच्छा लगता है। सो वी आर हैविंग लॉट ऑफ फन, एंड हमने इंटेंस सीन भी किए, तो उसमें भी एक अलग ही एक एनर्जी थी, एक मजा था। और जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं बहुत समय बाद आई विल बी डूइंग लॉट ऑफ इंटेंस सीन्स एंड ड्रामा, एंड आई वाज रियली मिसिंग आउट ऑन इट। सो आई एम रियली हैप्पी। और शो डिफरेंट है कई एस्पेक्ट्स में, बिकॉज इसमें कई शेड्स हैं, और स्टोरी में इतने सारे ट्विस्ट हैं, जो आप जब देखना शुरू करेंगे शो, तो वो एक के बाद रिवील होता है। आप ये एक ट्विस्ट से आप उभर नहीं पाते हो कि दूसरा ट्विस्ट खड़ा हो जाता है। तो इट्स नॉट लाइक कि वो प्लेन चल रहा है, इट्स नथिंग लाइक दैट, इट इज विद लॉट ऑफ ट्विस्ट। एंड स्पेशली सयूरी के कैरेक्टर की ग्रोथ इवेंचुअली जिस तरीके से ग्राफ दिखाया गया, इट इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल। व्हेन Rajan ji called me in for a meeting, so when he told me about the character and everything, I loved it because there's so much to explore as an actor. तो मैं बहुत खुश थी। हिबा, जैसे कि आपने बोला कि काफी सालों के बाद आप इंटेंस सिंग कर रहे हो, तो आपके लिए वो चैलेंजिंग भी हो गया था, बिकॉज यू डूइंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड टू बी डू अ इंटेंस सिंग, बहुत ही समय देना पड़ता है उस पर्टिकुलर सीन को। यस, सो अभी तक तो मैं बहुत ज्यादा हंसा रही थी लोगों को, थोड़ा चुलबुलापन, एंड जो अभी कैरेक्टर कर रही हूँ उससे बिल्कुल ही उल्टा कुछ कर रही थी। तो उससे बाहर निकल के अपने आप को पहले न्यूट्रल करना, फिर इस कैरेक्टर में ढलना बहुत मुश्किल हो रहा है, अभी तक बहुत मुश्किल है।
लेकिन कहना चाहूंगी कि जो हमारे मेकर्स हैं, राजन जी इज देयर, आवर अमेजिंग डायरेक्टर रोमेश जी, वो भी हैं, तो ही इज वेरी सपोर्टिव, वो साथ देते हैं, वो जो भी गलत होता है वो तुरंत से बताते हैं कि नहीं ये ऐसा ऐसा करना है, बिकॉज एक तरीके से हाँ आई वुड से कि मेरी आदत वो पड़ चुकी है, आई हैव बिकम लाइक अ क्लीन स्लेट, सो आई टोल्ड देम सर मैं आपके वो अंडर हूँ, तो अब आप मुझे जैसे मोल्ड करना चाहते हो वैसे यू कैन, बिकॉज that's how it is, and I have given myself to my director, to my makers, that बस अच्छा लगना चाहिए, I'm very nervous also, तो अच्छा लगना चाहिए सबको। तो 3 भाई एक साथ होंगे और आप दूसरी तरफ होंगी, तो ऐसा कभी ऑफ स्क्रीन होता है कि तीनों मिलकर आपको परेशान करते हैं, या आप उन तीनों को परेशान करती हो? नहीं, मैं तो किसी को भी परेशान नहीं करती हूँ, एंड दे ऑल आर लाइक रियली स्वीट, थोड़ा बहुत टांग खींच देते कभी, बिकॉज आई एम समवन, मुझे बहुत गर्मी लगती है सेट पे, तो आई हैव दिस छोटू फैन विद मी ऑल द टाइम, और वो मैं ऐसे करती हूँ तो दे थोड़ा सा मजाक उड़ा लेते हैं, एंड आई एम यूजुअली ऑन दैट, एंड आई टेल देम अरे टुडे आई एम लुकिंग फैट और समथिंग, सो उस पे भी थोड़ी बहुत टांग खींचते हैं, बट नो दे आर वेरी स्वीट, एंड जितने भी हमने अभी तक काम किया है बहुत मजा आ रहा है। तो जैसे कि हिबा, हम हमेशा देखते हैं कि कभी भी शो में एक लव स्टोरी दिखाते हैं तो पहले तकरार होती है, झगड़े होते हैं, फिर धीरे धीरे प्यार होता है, तो इसमें कितना अलग होगा लव स्टोरी, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। yes, so इसमें she is already in love with someone, and पूरे तन मन धन से with all of her she is in love with चिरंजीव जो शो में है, जो who's playing the eldest brother, so she is in love already, प्यार तो उसने कर ही लिया है, अब सिचुएशंस ऐसी होंगी, ट्विस्ट एंड टर्न्स ऐसे आएंगे, जो कुछ ऐसा होगा, अब आगे क्या होगा इवन आई डोंट नो, मेकर्स को पता है, बट वी आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो, तो उसकी लाइफ में भी शी विल गो विद द फ्लो, एंड आई डोंट नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, बट अभी जो रिश्ता हम लोग अभी जो हम शूट भी करें एवरीथिंग, इट इज ब्यूटीफुली पोर्ट्रेड बिटवीन दीज टू पीपल, एंड या काना इज ऑलवेज देयर टू इरिटेट, वो गड़बड़ करता रहता है, एंड दैट्स व्हाई ये जो सयूरी का कैरेक्टर है वो काना को मतलब वो बहुत ही नफरत है उससे, एंड दे डोंट लाइक ईच अदर, दोनों को एक दूसरे से नफरत है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। इवन इन योर रियल लाइफ, आप जैसे कि आए हो एक स्मॉल टाउन से सिटी में आकर अपनी ड्रीम को अचीव किया है, हाउ यू सी योर जर्नी इन दिस पास्ट फ्यू इयर्स, कितना प्राउड होता है अपने ऊपर, और कि कौन एक ऐसी लेडी है जिन्होंने हमेशा आपको सपोर्ट किया था आपकी इस जर्नी में? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे माँ बाप को प्राउड होता है। I'm not really proud of myself or anything like that. I don't want to be. I want to be there कि I'm always learning and in the process, and I'm still one of those people जिसमें एक rawness रहनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, या तो एक इंसान के तौर पे या फिर एक एक्टर के तौर पे भी, एंड एक जो मुझे जिसने हमेशा से इंस्पायर किया है, जो सयूरी का कैरेक्टर भी है, जिसके लिए मैंने इंस्पिरेशन दिया है, आई थिंक वो मेरी मम्मी है, क्योंकि मेरी मम्मी ऑलराउंडर है, वो सब कुछ इतना स्मूथली कर लेते हैं कि पता ही नहीं चलता है कब क्या हो जाता है, आप रियलाइज भी नहीं कर पाओगे, वो कर लेंगी, और आई थिंक सारी माँ ऐसी ही होती है, तो सयूरी भी कुछ ऐसी ही है, और मम्मी मुझे हमेशा इंस्पायर करती है, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि उनकी 30% भी या 20% भी बन जाऊंगी ना, आई विल विन द वर्ल्ड, बिकॉज शी इज सो परफेक्ट इन हर ओन वेज, सो या डेफिनेटली तो मम्मी है एक जो महिला जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया है। तो हिबा, फाइनली एनी मैसेज फॉर द ऑडियंस जो हमेशा आपको सपोर्ट करते हुए आए हैं आपके हर एक कदम पर? और उनको बहुत सारा प्यार देना चाहती हूँ वापस से, क्योंकि वो बहुत अनकंडीशनल प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। देयर आर टाइम्स व्हेन आई सी योर मैसेजेस और योर एडिट्स जो आप बनाते हैं सोशल मीडिया पे, इट्स वेरी ओवरवेलमिंग फॉर मी कि इतना सारा प्यार कि हम हकदार भी है या नहीं। आई क्वेश्चन माई सेल्फ समटाइम्स। तो ऐसा लगता है जितना बदले में आपको एंटरटेन कर सकते हैं और जितनी मेहनत लगे उसमें, आई वांट टू गिव माय बेस्ट टू यू पीपल बिकॉज यू गाइज आर गिविंग मी योर बेस्ट। सो थैंक यू सो मच। और प्लीज ये शो जरूर देखिएगा, 14 मार्च से आ रहा है स्टार भारत पे रात 9 बजे, और ढेर सारा प्यार पूरी कास्ट को दीजिएगा।
Thank you, Hiba, for giving your precious time, and all the best for the show. Thank you so much. Thank you. Thank you. Take Bye. care. Bye.